बारिश के मौसम में डेंगू होना आम बात है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। खासकर मरीज देखा जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने तक की नौबत आ रही है। क्या वजह है इसके पीछे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ RM छाबड़ा जी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं मैक्स हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए। सर, डेंगू हर साल आता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही है। आपने सही फरमाया, डेंगू हर साल आता है, लेकिन आपको पता होगा जो डेंगू की बीमारी फैलती है वो मच्छर के काटने से फैलती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में बारिश काफ़ी हुई थी, हालात बड़े ख़राब थे। उसकी वजह से जो पानी का स्टैग्नेशन हो जाता है, जो रुकावट आ जाती है पानी में, तो उस पर मच्छर पनपते हैं। इस मच्छर पनपने से दो तरीके के मच्छर पनपते हैं। एक तो वो मच्छर जो गंदे पानी में पनपते हैं, वो मलेरिया करते हैं। जो अच्छे पानी में पनपते हैं वो डेंगू करते हैं। आपने देखा होगा बारिश के बाद ह्यूमिड हो जाता है वातावरण, तो हम सब लोग एसी का यूज करते हैं। जो एसी से पानी निकलता है उसका भी ठहराव हो जाता है, उस पर भी मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छर एक जगह होते हैं, उसकी फ्लाइट रेट आधा किलोमीटर की होती है। वो मच्छर उत्पन्न होकर कहीं भी जाके काट सकते हैं। तो इस मच्छर को उत्पन्न होने से ये अगर मच्छर आपके शरीर को काट जाता है, मनुष्य के शरीर को काट जाता है, तो उसको डेंगू के वायरस उसमें ब्लड में डाल देता है और उसको डेंगू की बीमारी हो जाती है। सर, इस बार ये भी देखा जा रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली की हम बात करें, कि अब जो लोग हैं डेंगू के मरीज हैं उनको भर्ती तक करने की नौबत आ रही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने देखा होगा पानी हर जगह बरसता है, पानी हर जगह रुकावट होती है, मच्छर हर जगह है। आप किसी भी एरिया पे ले लेंगे तो वहां मच्छर करने से उस लोकल एरिया के सब बंदों को काटेंगे मच्छर। कभी इसी घर में चल गए, कभी इसी, कोई चौकीदार रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मच्छर काटने से जितने केस बढ़ेंगे, अगर उसके आगे मैं बताऊंगा उसे क्या क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाती हैं, क्या ब्लीडिंग होती है, तो उसके मरीज अगर आएंगे तो उनको भर्ती करना पड़ेगा। अगर इतनी स्थिति खराब नहीं है तो उनको हम ओपीडी ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर भर्ती करना पड़े, इससे केस बढ़ते जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसे कॉम्प्लिकेशन आने से भर्ती करना पड़ेगा या प्लेटलेट कम होने से भर्ती करना पड़ेगा। सर, आप इतने लंबे समय से दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर भी लोगों को देखते हैं। दिल्ली में इस बार क्या आपने बदलाव हुआ देखा पिछले सालों के मुकाबले? आप देख रहे हो दिल्ली में पानी की कितनी हालत, बारिश की हालत कितनी खराब हो गई थी। ये जहां भी पानी ठहराव होगा तो वहां मच्छर आएंगे। इससे दिल्ली में हालत खराब हो रही है। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की बात करेंगे, तो यहाँ कैसे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको पहले तो हम डायग्नोसिस करेंगे, उसको मलेरिया है या डेंगू है, क्योंकि जो सिम्टम फीवर के आते हैं वो हर फीवर में सेम होते हैं। जैसे आप तेज बुखार आना, घबराहट होना, बिल्कुल थकान रहना और आपका जी नहीं लगना, जी उचाक रहना, उल्टी आना, तो ये चीज़ें जो लक्षण है सब बुखार में आते हैं। तो पहले तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम कंप्लीट हीमोग्राम करते हैं, स्पेशली प्लेटलेट काउंट करते हैं, और दूसरा होता है NS1 जो 2 से 5 दिन में ही पॉजिटिव आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम कंफर्म करते हैं कि सीरोलॉजी कराते हैं, डेंगू की सीरोलॉजी। अगर डेंगू की सीरोलॉजी करवाने से पॉजिटिव आता है तो डेंगू केस डायग्नोस हो गया। अगर प्लेटलेट 50,000 से ज़्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 50,000 है और साथ में आपको ब्लीडिंग कहीं से होने लग गई तो आपको भर्ती करेंगे। अगर आपकी प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाती है तो इमीडिएटली आपको भर्ती करके प्लेटलेट लगानी पड़ेगी, अन्यथा आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। आपके ब्लीडिंग होने लग जाएगी, नाक से ब्लीडिंग होगी, आंखों में ब्लीडिंग होगी, कहीं लैट्रिन के रास्ते में ब्लीडिंग आने लग जाएगी, आपके पेशाब में ब्लीडिंग आने लगी। ये ब्लीडिंग आना खतरनाक है। अगर डेंगू के मरीज को ब्लीडिंग होने लग गई तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर, क्या डेंगू जानलेवा भी है? बिल्कुल, अगर इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, उनकी कमी हो जाएगी, तो आपको इसमें डिक होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, वो भी हो सकता है, तो उसमें ये जानलेवा भी हो सकता है। सर, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू के शुरुआती लक्षण है तो उसको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए?
सबसे बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। सावधानी सबसे पहले प्रिवेंशन हमें करना चाहिए। जैसे आपको पता है, रोकथाम हमेशा इलाज से बढ़िया होती है। रोकथाम का अगर बात करें तो हमें मच्छरों को आपके शरीर को काटने नहीं देना। उसको कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने जो काम करना है, पानी का ठहराव कहीं भी नहीं होने देना। अगर पानी का ठहराव कहीं हो भी गया तो उसमें हम मिट्टी का तेल डाल देंगे या कोई ऐसी जो मॉस्किटो मारने की दवाई डालते हैं। तो और दूसरा, कूलर के जो पानी है वो हमें बार बार बदलने पड़ेंगे। जो हम पक्षियों को पानी पिलाते हैं उसके बोर्ड के पानी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। उसके बाद आता है मच्छर को मारना। मच्छर को मारने की दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। और तीसरा होता है रिपिलेंट। जैसे आपने देखा, गुड नाइट लगा दिए, जिससे मच्छरों को दूर भगा देते हैं। रिपिलेंट का मतलब आपसे शरीर से दूर रखना। और नेट का यूज करेंगे। जैसे लोग बाहर सोते हैं तो आपको मच्छर ना काट जाए तो नेट का प्रयोग करेंगे। पूरी बाजू के हम अपने कपड़े पहनेंगे जो आपके शरीर को मच्छर काट ना पाए। ये इसको रिपिलेंट कहते हैं। ये प्रोसीजर जो होता है। और तीसरा, आपको पता है, मच्छर की मलहम लगाना, ओडोमॉस लगाते हैं, जिससे मच्छरों को दूर भगा दे, आपके शरीर को नहीं काटे। अगर मच्छर आपके शरीर को नहीं काटेगा तो वायरस आपके शरीर में वो डाल नहीं सकता। तो आप मच्छरों से बच सकते हैं और इस डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। तो रोकथाम हमेशा बढ़िया होता है। हाँ सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसे क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? डेंगू हो गया तो सबसे पहले आपने तरल पदार्थ ज्यादा लेने हैं, ठीक है, जिससे आपको जितना भी आपका खून पतला रहेगा, प्लेटलेट कम होंगी तो आपके क्लोट वगैरह नहीं बनेंगे। तरल पदार्थ में जैसे नारियल का पानी है, जूसी वगैरह है, दूध वगैरह है, और भी नींबू पानी है, शिकंजवी है। ये चीजें आपने मैक्सिमम लेनी है। अगर आपको उल्टी नहीं आ रही, पूरा खाइए। अगर आपको उल्टियां ज्यादा लग गई हैं तो आपको भर्ती होके आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, जिसको ग्लूकोज वगैरह देते हैं हम। तो वो इसमें जितना प्रिवेंशन है, जितना पानी आप ज्यादा पिएंगे, लिक्विड पिएंगे, तो आपको बढ़िया रहेगा। और खाना पीना नॉर्मल करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। खान पान नॉर्मल रखेगा, न्यूट्रिशन आप बढ़ाएंगे, आपके बॉडी में लड़ने की ताकत होगी, तो बढ़िया रहेगा। सर, इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या जो बारिश हुई है दिल्ली में इस बार, और बाढ़ की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, क्या यही वजह है कि इस बार इतने केसेस हमें देखने को मिले हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया, यही कारण है। क्योंकि पानी हर जगह ठहरा हुआ है, हर जगह पर ठहराव से मच्छर पड़ गए। मच्छर जितने ही ज्यादा होंगे, मल्टीपल मच्छर करोड़ों में आ जाते हैं, तो इतने बंदे, उससे ज्यादा मच्छर आ गए हैं, सब बंदों को काटेंगे। जितना भी काटेंगे तो आपको डेंगू होगा ही होगा। ये मल्टीप्लाई होता रहता ना, शरीर से जाके फिर मच्छर में जाएगा, फिर आपको काटेगा। एक साइकिल होता है, साइकिल बढ़ता रहेगा तो आपकी बीमारियां बढ़ती रहेंगी। सर, कहा जाता है कि ज्यादातर बीमारियों का जो सीधे तौर पर लेन देन है वो हमारे खान पान से होता है। क्या इस बीमारी का भी सीधे तौर पर खान पान से लेन देन है? और अगर है तो क्या कुछ हमें खाना चाहिए या पीना चाहिए? तरुण जी, आपने ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा। खाने पीने के बारे में हर सबसे पहले पूछते हैं। कोई भी बीमारी हो, आपको लड़ने के लिए ताकत चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, तभी तो आप लड़ पाएंगे। और खाएंगे पिएंगे नहीं तो लड़ नहीं पाएंगे। फ्रूट से लेके खाना पीना, प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, ये सब आप लेंगे तभी तो आप लड़ने की ताकत होगी। अगर आप पेट्रोल ही गाड़ी में नहीं डालेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे? तो इसके लिए खान पीन जरूरी है। अच्छा न्यूट्रिशियस कैलकुलेटिव डाइट लेनी चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा सर आपसे, कि जब से कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, तब से लोग जब भी सुनते हैं किसी वायरस के बारे में तो एक पैनिक सा क्रिएट करते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई थी। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि जो कई एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के, कि कोरोना का इस बार ये वायरस है या बीटा 2 है या इस तरह का जिक्र है। तो लोगों में एक डर का, पैनिक का माहौल है, क्योंकि लोग अस्पताल में भी काफी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ अपील लोगों से रहेगी? कितना डरना चाहिए या फिर बिल्कुल ना डरें? तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये वैसे चिंता का विषय है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, उसके समा गया है डर, क्योंकि यही वायरस डिजीज है, वही वायरस डिजीज है। लोगों को पता नहीं कोरोना क्या है, डेंगू क्या है। लेकिन मैं लोगों से यही अपील करूंगा, जो कोरोना से मौतें हुई वो इसमें डेंगू में नहीं है इतना,
इतना डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग हो जाए, प्लेटलेट कम हो जाए, आप अस्पताल जाइए, अपनी प्लेटलेट चाहिए, तो उसमें इतना डर नहीं है जो कोरोना में था। कोरोना बहुत जान लिया है, इसमें ये जान नहीं ले, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेंगू में आप मच्छरों से डर के रहिए, कोरोना से, डेंगू से नहीं डरना, मच्छरों से डर के रहिए। और मच्छर काट गया तो आपको दिक्कत आएगी, तो जानलेवा भी हो सकता है। अगर अपना ध्यान रखेंगे तो ये इतना भयानक नहीं है जितना कोरोना था, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ये एक मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।